हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम रूट ऑफ साइकस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है दो टाइप के रूट मिलते हैं साइकस में, नॉर्मल रूट और कोरोलाइड रूट। सबसे पहले यहाँ पर मैं डायरेक्टली डिफरेंसेस बता रही हूँ। मैं अगर आपको बता दूँ, अगर नहीं पता किसी को टैप रूट क्या होता है, तो सिंपली टैप रूट क्या होता है, जो आपका प्राइमरी रूट होता है, मतलब जो रूट सबसे पहले रेडिकल से निकलता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल टैप रूट। अब जो क्या होता है, ये जो टैप रूट है ये सॉइल में ग्रो करता है और इसके लेटरल ब्रांचेस भी निकलते हैं। मतलब रेडिकल से हमारा जो प्राइमरी रूट निकला ना, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। फिर उसके बाद बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस भी निकलती है। अब जो हमारा टैप रूट होता है जो रेडिकल से निकला है वो थिक और शॉर्ट होता है, और उसके बाद जो उसकी लेटरल ब्रांचेस निकलती है वो थिन भी होती है और लॉन्ग भी होती है। और इस रूट का काम क्या होता है, इसका काम होता है एनकोरिंग का और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का। और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। ऑफ कोर्स ये सॉइल में ग्रो कर रही है, मतलब टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रही है। और ये बेयर करती है रूट कैप एट देयर एपेक्स। ऑब्वियसली क्योंकि रूट के अंदर ग्रो कर मतलब सॉरी सॉइल के अंदर ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है जिससे इसको हार्म हो सकता है। तो इसीलिए रूट कैप का होना इम्पॉर्टेंट है, सो दैट ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी किसको, रूट को। ठीक है, तो जैसा कि हम अब देखते हैं नॉर्मल रूट और टैप रूट का, नॉर्मल रूट और कोरोलाइड रूट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के रूट किस में पाए जाते हैं, साइकस में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा जो नॉर्मल रूट है ऑफ कोर्स ये सॉइल में ग्रो करता है तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा, और जो कोरोलाइड रूट है ये एपोजियोट्रॉपिक होता है। एपोजियोट्रॉपिक का मतलब क्या है, ये अपवर्ड ग्रो करता है, ऊपर से, सॉइल के अंदर नहीं, सॉइल के बाहर ग्रो करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, एपोजियोट्रॉपिक। ठीक है, और नॉर्मल रूट का जो काम है वो है एनकोरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और कोरोलाइड रूट जो है इसमें होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, केलोथ्रिक्स हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया। मतलब जो ये कोरोलाइड रूट है ये किसके साथ इन्फेक्टेड होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा के साथ। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, इसको आप याद रख सकते हो, नौका। नौका पता है ना क्या होती है, बोट। तो नौका, इसको आप एक्रोनिम की तरह याद रख सकते हो, एन फॉर नॉस्टॉक, ओ फॉर ऑसिलेटोरिया, सी फॉर केलोथ्रिक्स एंड ए फॉर एनाबेना विच इज हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यहाँ पर जो रूट होती है थिक होती है और शॉर्ट होती है, यहाँ पर ये ना डाइकोटोमसली ब्रांच होती है, जिसकी वजह से ना इसकी कोरल जैसी अपीयरेंस आती है, इसलिए हम इसको कोरोलाइड रूट्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाऊंगी बाद में, पहले मैं आपको एक कवर करवा देती हूँ। इसमें लेंटिसल्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये कहाँ पर ग्रो कर रही है, सॉइल के अंदर ग्रो कर रही है, जबकि ये जो है ये बाहर ग्रो कर रही है। सो इसको रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरत है, लेंटिसल। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। देखो, जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कैम्बियम एब्सेंट होगा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर रूट कैप प्रेजेंट है क्योंकि ये सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है, सो डेफिनेटली इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है अंदर से। जबकि ये सॉइल के बाहर ग्रो कर रहा है तो यहाँ पर रूट कैप एब्सेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल रूट एंड एनाटॉमी ऑफ कोरोलाइड रूट। ठीक है।